हेलो स्टूडेंट्स, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मुझे 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इन 5 सालों में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और वो आज सेलेक्टेड भी हैं। अगर मैथ्स की हम लोग बात करें पूरे सिलेबस की या पूरे एनडीए के एग्जाम की, पेपर 2 में कुल 120 क्वेश्चन आते हैं। कुल 120 क्वेश्चंस आपको आएंगे। इन 120 क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितना होगा? 300 मार्क्स का होगा। पेपर 2 की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। तो वेटेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें, वेटेज के हिसाब से तो टोटल मार्क्स आपका 300 मार्क्स आ रहे हैं। कुल 300 मार्क्स आपके हैं। सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर हम सिलेबस डिस्कस करें तो हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो आपके अलग अलग जाने जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत इजी चैप्टर है, इजी, पूरे मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैथ्स पढ़ने के लिए अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला रटे होंगे, लेकिन आज से रटना बंद, समझना शुरू और जीना शुरू। मैथ को जीते कैसे हैं, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम लिखिएगा मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम लिखिएगा मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिसेस हम लोग कहते हैं इसका प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मीन्स बहुवचन। हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे बनता है, इसका रियल लाइफ में उपयोग क्या होता है। लोगों को ज्यादा दिक्कत ये होती है कि यार मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मैथ्स, और इसका कोई उपयोग तो है ही नहीं। चलिए देखते हैं, कुछ उपयोग तो होगा ही, तभी तो ऐसा आया। चैप्टर का नाम लिखिएगा मैट्रिक्स। एक हेडिंग लिखिए, एक छोटी सी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा देखिएगा। मैं कहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूं, आपसे एक बात करना चाहता हूं, बस ऐसे जनरल बातें करेंगे, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। जहां सिखाना होगा मैं खुद सिखाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है। आपको क्या करना है वो देखते चले जाइए। कॉन्सेप्ट वन देखिए। मान लेते हैं 4 लोग हैं। वो 4 लोग क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं किसी प्लेग्राउंड में। तो चलिए नाम दे देते हैं इन चारों लोगों का। क्या नाम देते हैं? कोई एक इंसान ए है, दूसरा इंसान कौन है? बी है, और तीसरा इंसान सी है, और एक चौथा इंसान है जो कौन है? डी है। ये 4 लोग हैं। अब ये 4 ही लोग खेल रहे हैं, ज्यादा नहीं। खेलने को ऐसे तो कितने खेलते हैं फुटबॉल प्लेयर में, बताइए? 22 लोग होते हैं, 11 इधर 11 उधर। ठीक है, अभी हम लोग इजी कंडीशन रखते हैं। इजी का क्या मतलब? बिल्कुल आसान सा। मतलब ये 4 लोग हैं और 4 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। 4 लोग क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, मैं कहा कि सबसे पहले फुटबॉल जो है वो ए के पास था, और ए ने पास कर दिया किसको? ए ने पास कर दिया बी को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ने बी को पास कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं कहा कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। बी के पास फुटबॉल आया और बी ने क्या कर दिया? बी ने सी को पास कर दिया। बी ने क्या किया? सी को पास कर दिया। ओके, ये भी समझ में आई बात। अब सी ने क्या किया? डी को पास कर दिया। सी ने डी को पास कर दिया, और डी क्या किया? एक बार फुटबॉल को मार के अपने पास रख लिया। एक बार फुटबॉल को किक किया और फिर जाके उसे रिसीव कर लिया। ठीक है, फिर डी ने क्या किया? इसे ए को पास कर दिया। डी ने ए को पास कर दिया। ज्यादा बड़ा कंडीशन नहीं लेते, बस इतनी छोटी सी कंडीशन लेते हैं। बस 1 2 3 4 5 पासेस हैं। 5 पासेस की हम लोग बात कर रहे हैं। 5 पासेस, 4 लोग, और इन चारों की बात हम कर रहे हैं।
ठीक है। मैं कहा कि जरा मुझे बताओ, मैं तो अंधा इंसान हूँ और मुझे ये बताओ आप कि भाई कि कैसे कैसे ये पूरा कार्य चल रहा है, कैसे कैसे ये सारा कार्य चल रहा है। तो आप कहें ठीक है सर, सुनिए पहली बात क्या हुई। तो मैं लिखा पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या लिख रहा हूं मैं कि ए ने बी को बॉल पास किया, बॉल पास किया। ठीक है, समझते जाइएगा, बस थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी बातें समझ में आएंगी। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ को ना रटना है ना फॉर्मूले बेस करना है, उसको जी लेना है। जिंदगी कैसे जीते हैं देखते जाइए। दूसरी बात, अब बॉल किसके पास था? बी के पास था। बी ने किसको किक किया? सी को कर दिया। तो बी ने किसको कर दिया भाई? सी को पास कर दिया, सी को पास किया। ठीक है, फिर सी ने किसे कर दिया? डी को पास कर दिया। फिर तीसरी बात मैं लिख रहा हूं, सी ने किसे पास कर दिया? डी को पास कर दिया, डी को पास कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ने क्या किया? डी ने खुद ही चुरा के अपने पास रख लिया। डी ने, मेसी वगैरह को देखते होगे ना, तो वो क्या करता है, खुद ही चुरा के कभी कभार अपने पास रख देता है और सामने वाले को लगता है कि वो पास कर दिया उसे, बट वो उसकी कला है, इसी वजह से वो क्या है? मेसी है। अब यहाँ पे देखो, डी ने क्या कर दिया? ए को पास कर दिया। अब डी ने क्या किया? बॉल को ए को पास कर दिया, ए को पास कर दिया। हाँ सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात। क्या सिखाना चाह रहे थे? कुछ सिखाना विखाना नहीं चाह रहे थे। मैं कहा बताओ, एक छोटा सा कंडीशन दिया तो इतना एलोग्रिथम लिख दिया। एलोग्रिथम माने समझते हो? किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? बकायदे लिख रहे हो, हर एक चीज को। मैं कहा इस डेटा को कहीं और भेज दो, किसी दूसरे इंसान को भेज दो। तो आप क्या करोगे? इतना ज्यादा भेजोगे तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि ज्यादा बल्क में कोई चीज जाए तो मेमोरी कम लगे। तो इतना ज्यादा अगर हम लोग लिख के भेजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और मेमोरी भी लगेगी। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल तरीका है, मैथमेटिकल अप्रोच में अपनाया। क्या कहा कि यार इतना काहे को लिखना है, इतना बवाल काहे को लिखना, इसको हटा के कुछ ऐसा टेक्निक अपनाता हूं, कुछ ऐसा लॉजिक अपनाता हूं जो बहुत इजी भी हो जाए और सभी को समझ में भी आ जाए। मैं ठीक है, चलो देखते हैं। सो मैं क्या किया, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में इसे नोट करिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये समझ सकता हूं कि आपने पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, इस पूरी टेक्निक को लिखने के बजाय थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग का यूज करता हूं। मैं कहा यार इतना तो मैं लिखते लिखते हो जाऊंगा परेशान, लिखते लिखते क्या हो जाऊंगा? परेशान। तो मैं कहा कि मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसी को कुछ इस तरह से लिखता हूं। कहता हूं ये इंसान ए है, ये इंसान बी है, ये इंसान सी है और ये इंसान डी है। और यहां पे बनाया मैं क्या? एक छोटा सा रेक्टेंगुलर का एक बक्सा। क्या बनाया? अभी ये बक्सा है हमारे लिए, कुछ और नहीं है। एक छोटा सा बक्सा बन गया। ठीक है, सो यहां पे भी लिख दिया ए इंसान को, फिर कौन सा? बी को, फिर किसको? सी को, और फिर किसको? डी को। कोई दिक्कत नहीं था। अब मैं कहा अगर बॉल पास होगी जिस वे में, एरो के डायरेक्शन में होगी तो 1 लूंगा, एरो के डायरेक्शन में नहीं होगी तो क्या लूंगा? -1 लूंगा। एरो से अपोजिट होगी तो -1 लूंगा, और अगर नहीं होगी तो 0 ले लूंगा। ये मैं पहले से डिफाइन कर दिया। तो मैं कहा कि अगर बॉल क्या होगी, किस डायरेक्शन में जा रही होगी? ए से बी की तरफ। तो सबसे पहले देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं इसे। कहा ए ने ए के पास बॉल रखी क्या? ए अपने पास बॉल रखा क्या? नहीं। तो जब नहीं रखा तो उसको शून्य लिखें। क्या लिखें? शून्य। ठीक है, बी ने क्या किया? सी को बॉल पास किया। अब देखो यहाँ पे, अब इस रिलेशन से चलना, हमें यहां से नहीं देखना है, इस रिलेशन से। हम लोग क्या कोडिंग कर रहे हैं? हम लोग कोडिंग कैसे कर रहे हैं? ए ने ए को बॉल पास किया क्या? नहीं। अब यहां देखो, ए ने बी को पास किया क्या? ए ने बी को पास कर दिया। हाँ दिखा, और जैसे मैं बोला वैसे ही पास किया। तो कैसा हो गया? 1 हो गया।
बी ने सी को पास किया क्या, बी ने, अच्छा पहले तो यहां आने से पहले है कि यहां देखो ए ने सी को पास किया क्या, देखो ए कभी सी को पास किया क्या, नहीं किया, तो इसको क्या लिखेंगे, शून्य, क्या लिखेंगे, शून्य। अब देखो ए ने डी को पास किया क्या, ए ने डी को तो नहीं पास किया लेकिन डी ने ए को पास कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो यहां पे लिख दिया -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो B ने A को पास किया क्या, B ने A को नहीं किया लेकिन A ने B को कर दिया, तो इसको क्या लिख दिया, मान लो -1 लिख दिया, ठीक है। B ने B को पास किया क्या, क्या B अपने पास रख रहा था क्या बॉल, नहीं रख रहा था, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दिया। अब B ने देखो C को पास किया क्या, B C को हाँ पास किया, कितनी बार, एक बार, तो कितना लिखा, 1 लिखा। अगला देखो B क्या D को पास किया क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सो यहाँ देखो C ने A को नहीं किया सर, फिर देखो C ने B को सर किया लेकिन अपोजिट में, जो आप बोल रहे हैं उसका अपोजिट है, अच्छा C ने C को अपने पास रखा ही नहीं सर, ओके आप यही कहना चाह रहे हो ना। फिर देखो C ने D को हाँ एक बार ओके, और देखो D ने A को अरे एक बार दिखा, मैं कहा अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखो D ने B को क्या नहीं सर नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया। और देखो D ने C को किया, सर आप जो बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट है, ओके, इसका मतलब है ये -1 होगा। तो देखो जरा D अपने पास बॉल रख रहा है क्या, हाँ सर एक बार रखा है अपने पास बॉल, ठीक है सर, ऐसा कुछ नजर आ रहा है जिसमें 1 0 0 -1 की तरह कुछ दिख रहा है, कहा हाँ ऐसा तो हो रहा है, तो क्या है, कुछ ऐसा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिखा, किसका, कुछ एलिमेंट्स का, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये जो आपके पीला सा दिख रहा है इसके अंदर, वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से मार्क आउट कर देता हूं, जो आपका ये पीला सा ये दिख रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं, इसे कहते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके घर, आप कहाँ रहते हो, इंडिया में, ठीक है, इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड के मैप में, तो वर्ल्ड का ये पूरा मैप हो गया और उसमें अलग अलग सी क्या हो गई, कंट्री हो गई, तो आप अगर जीएस पढ़ते होगे तो उसमें रहता होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहां पे जाके आप उसका क्या कर लेते हो, एड्रेसिंग कर लेते हो। अच्छा, तो मतलब है कि इस एलिमेंट का भी कुछ एड्रेस होगा, इस एलिमेंट का भी कुछ एड्रेस होगा, इस एलिमेंट का भी कुछ एड्रेस होगा, हाँ, ऐसी बातें होंगी, आगे चल के हम लोग सारी बातें करेंगे। ये बात समझ में आई कि यार हाँ, रियल लाइफ में इसका उपयोग तो है, इतने भारी भरकम चीज अभी तक लिख रहे थे, जो अभी मैं कहा ए ने बी को पास किया, बी ने सी को पास किया, इतना भारी भरकम लिख रहे थे, अब क्या आया, छोटू सा एक चीज लिखे, इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे मैसेज के फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये एक कॉन्सेप्ट है कैसे हुआ, ठीक है, क्या समझ में आया कि एक मैट्रिक्स कई सारे डेटा को क्या कर सकता है, इजीली रिडक्शन कर सकता है किसी छोटे से फॉर्म में। चलिए, ये तो उपयोग हुआ इंजीनियरिंग का, मतलब आप क्या कर सकते हो, लाइफ में कोई भी डेटा को आपको ट्रांसफर करना है, किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एक और बात बताइए, चलिए मान लीजिए एक और चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ध्यान से समझिएगा, धैर्य रखिए, सारी बातें आ जाएंगी, धैर्य बहुत जरूरी है सीखने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब हम लोग क्लास 10th में थे तो मास्टर जी पढ़ाते थे, कहते थे देखो क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशन लिखी है, कैसी, x + 2y = 4, x + 2y बराबर कितना है, 4 है, ओके। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, x - y बराबर कितना, 8। ये 2 इक्वेशन आपके पास लिखी हुई हैं। मैं कहा इसको सॉल्व करो, 10 तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो आप, जरा सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करके बताना कितना टाइम लग रहा है। स्टॉप वॉच तुरंत स्टार्ट करो, मैं बोलूंगा नहीं, या तो मैं बोलता रहूंगा, आप डिस्टर्ब होना चाहो तो डिस्टर्ब हो जाओ, या तो ऐसे ही बकवास करते रहूं, तो मेरी बकवास पे आपको ध्यान नहीं देना है। सॉल्व करके बताइए कितने देर में आपने इसे सॉल्व कर लिया, जल्दी बताइए।
तो मैं क्या किया, मैं इस वाली इक्वेशन को इससे क्या कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ। तो जब आप घटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली आपका ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3y बराबर, जब इसको घटाओगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा -4/3। ठीक है, मुझे लगे 30 सेकेंड, चलिए मान लेते हैं 20 सेकेंड, आपको तो 10 ही लगे होंगे, आप तो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अगली, अब क्या कर रहा हूँ, इस y को कहाँ पे ले जाके रख दे रहा हूँ, यहाँ पे x + 2y की जगह पे क्या रखा -4 कितना 3 = कितना रख दिया 4। तो यहाँ से देखो जरा कितना आ गया, x - 8/3 = 4। तो यहाँ से देखना x = 4 + 8/3। सर ये सब तो हमको आता है, कहाँ बता रहे हैं आप, बता नहीं रहे हैं यार, सिखा रहे हैं तुमको, सीखो। 12 और 8 कितना 20/3, x = 20/3। क्या समझ में आया, ये तो हम कर लेते हैं, फालतू का क्या बताने की जरूरत थी। इसलिए बता रहा हूं इन सारी चीजों को, आपसे टाइम कैलकुलेट करवा रहा हूं। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने पे, मान लेते हैं 30 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड, 30 सेकेंड लग गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इसमें चर कितने थे और अचर कितने थे। अचर माने वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल 2 वेरिएबल x और y। इक्वेशन कितना है, पहला इक्वेशन, और ये इक्वेशन कौन सा, सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड लग गया। ठीक है, तो सर तो मैं कहा एक काम करो बच्चा, जरा तुम इसको सॉल्व करो। 2y + 3z = 16, x - 6y + 8z = 8, x - 3y, चलिए +3y - z = 12। 3 इक्वेशन, पहला, दूसरा और ये कौन सा, तीसरा। 3 इक्वेशन क्या 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे क्या? पहले ही 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को कितने में कर रहे हो, 30 में कर रहे हो। डेफिनेटली 30 प्लस लगेगा, 30 सेकंड क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और ये गारंटी नहीं देगा, गारंटी नहीं देगा किसका, करेक्शन का, करेक्शन की गारंटी नहीं देगा। हो सकता है आप क्या कर जाओ, एरर कर जाओ, एरर कर जाओ। सो ऐसे कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो ये 3 ही दिखा, अभी तो ये 3 ही दिखा, आने वाले टाइम में क्या दिखेगा, हो सकता है 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, 6 इक्वेशन। जब ऐसे आने लगेगा टाइम भी बढ़ते चला जाएगा और एरर होने का चांस भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कम करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, ओवरकम करने, ओवरकम माने क्या होता है, कम करने, खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके सरलता को आसान, इसकी कठिनता को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैट्रिक्स का। किसका उपयोग करेंगे, मैट्रिक्स का। कैसे करेंगे, ये अंत तक पूरा हम मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा ये पूरा कैसे सॉल्व करते हैं जब ज्यादा इक्वेशन आ जाए। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया। क्या समझ में आया कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी माने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो भी होंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई मैट्रिक्स का हमारे लाइफ में उपयोग तो है। पहला क्या, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और दूसरा क्या, इक्वेशंस ज्यादा बढ़ जाए तो उसको इजीली करेक्ट वे में सॉल्व करने के लिए, और समय कम से कम लगे। ये 2 बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहा कि भाई चलो एक और बात बताओ, एक और थोड़ा सा आपसे रियल एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सो एक काम करिए, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो 3 लोग थे, कौन कौन से, नाम ले लेते हैं। मान लो एक आपके पास कौन है भैया, राम है, एक नाम ले लेते हैं। चलिए, तो
मान लेते हैं एक है राम, दूसरे हैं श्याम और तीसरा कौन सी, राधा। यही नाम मेरे को याद है। ठीक है, क्यों सर, क्यों यही याद है आपको? हाँ बस याद है, अब इसमें आप परेशान हो जाओ तो दिक्कत है भाई। ठीक है, चलिए अभी मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, अभी मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं। क्यों? ठीक है, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। तो ये लोग क्या खरीदे, बुक खरीदने गए। क्या खरीदने गए? बुक। और क्या खरीदने गए? पेंसिल। पेंसिल। और क्या खरीदने गए? पेन। 3 चीज़ें खरीदने गए। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें जब खरीदें तो वो एक तरह के नहीं खरीदे, क्या किए, अलग अलग वे में खरीद रहे हैं। अलग अलग का क्या मतलब है? कोई 2 खरीदा, कोई 4 खरीदा, कोई 5 खरीदा। कहा कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, मैं इतना ही खरीदूंगा। ठीक है, तो राम ने कहा कि मेरे को तो भैया 2 किताब की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा मैं खरीदूंगा नहीं। श्याम ने कहा यार नहीं, तुमसे तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। राधा कही अरे तुम लोगों से तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, और कन्या है तो पढ़ेगी तो पढ़ेगी। ठीक है, पेन का क्या मतलब है? पेन ये खरीदा, क्या कहा यार मैं तो लिखता नहीं बस पढ़ता हूँ, तो ये मुश्किल से 1 खरीद लिया। कहा पिताजी मारेंगे, इस वजह से एक ही पेंसिल खरीद लिया वो। ठीक है, और पेन भी को क्या किया, कहा 2 खरीद लेते हैं यार। ठीक है, मजबूरी था ना, पिताजी मार देते। श्याम ने क्या कहा कि नहीं यार इससे तो ज़्यादा पढ़ेंगे, 5 ये पेंसिल ले लिया और 10 क्या ले लिया, पेन ले लिया। अब ये तो कन्या थी, ये तो खरीदेगी खरीदेगी, इनको तो कलरफुल करना ही रहता है। कॉपी, कॉपी कलरफुल मत बनाइए, कॉपी को कलरफुल मत बनाइए। ठीक है, नहीं तो ये तो ज़्यादा पड़ेगी ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। तो ये मेरे को कुछ डेटा समझ में आया कि ऐसे ऐसे ये लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, तो जब ये डेटा था, अब इस डेटा को मेरे को किसी को बताना हुआ तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं कहूँगा कि यार देखो इसको मैं एक नए वे में लिख देता हूँ, जिसको मैं क्या कह देता हूँ, मैट्रिक्स। जिसे मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स। तो मैं कहा कि मैं नाम लिखता हूँ क्या, मैं कहता हूँ कि इधर मैं लिख दिया राधा। पहले कौन था, राम था। पहले कौन था, राम था। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग राम, श्याम, श्याम और कौन, राधा। राम, श्याम और राधा। ठीक है, तो राम, श्याम और राधा लिख दिए। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए। कैसा, ऐसा सा एक रेक्टेंगल बना लिए और कहें यहाँ पे लिख देते हैं बुक, यहाँ पे लिख दिया पेंसिल और यहाँ पे लिख दिया पेन। ठीक है, बुक, पेंसिल और पेन। चलिए स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2। तो यहाँ पे लिख दिया राम ने 2 बुक खरीदा, 1 पेंसिल खरीदा और 2 पेन खरीद लिया। ठीक है, 4 5 10। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 4, इन्होंने 5 खरीदा और इन्होंने क्या खरीदा, 10 खरीदा। ओके, अगला देखिए 10 20 30। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख दिया 30। मतलब क्या समझ में आया आपको? मतलब ये समझ में आया कि ये भी एक डेटा था। वैसे ये लिखता ये इतना खरीदा, ये इतना पेन खरीदा, इतना पेंसिल खरीदा, बहुत दिक्कत हो जाता। अब यहाँ पे आप सामान को बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे नाम को बढ़ाते चले जाइए, फर्क पड़ना है क्या? डेटा तो इसी के अंदर आ जाना है, डेटा तो इसी के अंदर आ जाना है। यही आजकल के कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल सीट। क्या बोलते हैं? एक्सेल शीट बोलते हैं, जो आजकल पूरी इकोनॉमी थाम रखी है। पूरी इकोनॉमी कहाँ थमी है? मोदी जी के ऊपर नहीं, एक्सेल शीट के ऊपर। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो ये बताता है कि भाई ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ये बताता है कि लाइफ में मैट्रिक्स का उपयोग तो बहुत है, लाइफ में मैट्रिक्स का उपयोग तो बहुत है, तो सीखना जरूरी है और आसान भी है। नंबर भी गेन करना जरूरी है, तो नंबर भी गेन हो जाएगा। चलिए, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। तो स्टार्ट करते हैं ये 3 कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स को। अगर डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स है क्या? डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें। चलिए थोड़ा सा मैं पेज बचा लेता हूं, हो सकता है मुझे जरूरत पड़े। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है? तो ये लिखेंगे इट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जिसको मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आए वो मन की आंखों से सुन के लिख सकता है। मन की आंख समझते हो ना, कंसंट्रेशन पावर।
सो इट इज, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ जाए। और चलिए लिखिएगा, इट इज, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो लिखिएगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या, किस चीज का अरेंजमेंट कर रहे थे? पहले वाले में फुटबॉल फेंक रहे थे, दूसरे वाले में क्या कर रहे थे? कोफिशिएंट लिख रहे थे। कोफिशिएंट लिखने के बाद तीसरे वाले में क्या कर रहे थे? पेन, कुछ ऐसा कुछ लिख रहे थे, पेन का इतना है, इतना ये खरीदा, इतना ये खरीदा। तो किस किस चीज का अरेंजमेंट हो सकता है? अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, और फंक्शंस, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका हो सकता है? नंबर का और फंक्शन का। ठीक है, सो इसको मैं आप मत करिएगा, अपनी कॉपी में रंगीन मत बनाइएगा। इसको मैं क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं? क्या है ये? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? नंबर का और किसका? फंक्शन का। कॉपी को रंगीन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोडिंग से, कोडिंग का मतलब समझते हो, ताकि जब दूसरी बार आप कॉपी पढ़ो तो आपको ये पॉइंट पता चल जाना चाहिए। जैसे हेडिंग लिख दीजिए ब्लैक पेन से, कंटेंट लिखिए उसके अंदर ब्लू पेन से। अगर कोई नोट वाली बात है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रेड पेन से करिए। सो कोडिंग से कॉपी होना चाहिए। कलरफुल कॉपी से बेटर है कि कलर कोडिंग करिए। कलरफुल कॉपी से बेटर है कि कलर कोडिंग करिए। चलिए, कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए कलरफुल ना बना के कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इजी हो जाती हैं चीजें। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन आ गया। तो आप कहे कि क्या कहे? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका भाई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? किसका अरेंजमेंट है? रेक्टेंगल माने क्या होता है? बताओ भैया। रेक्टेंगल मतलब होता है ऐसे एक बक्सा, ठीक है। इस बक्से में आप क्या कर रहे हो? इस बक्से में आपने क्या कर दिया? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो मैं लिख रहा हूं कोई एक मैट्रिक्स ए को डिफाइन कर रहा हूं, मैट्रिक्स ए हो गया। इसमें क्या कर रहा हूं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहा हूं। किसका? नंबर्स का, या वो क्या हो सकते हैं? फंक्शन हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर एक बंदा बैठा है A11, दूसरा बंदा A12, तीसरा बंदा A13, डॉट 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 डॉट, अरे ज्यादा हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, A1n n नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा आइए A21, A22, A23, डॉट 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 A2n। ओके, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है सर, और बताइए। नहीं सर नहीं, एक बात नहीं समझ में आई, 1 2 कहाँ से लिख दी? सब पता चलेगा, ध्यान से देखते चले जाओ। धैर्य रखो, धैर्य जरूरी है, सब पता चलेगा। यहाँ पे आओ AM1, यहाँ पे आओ AM2, क्या लिख रहा हूँ इसे? AM2, यहाँ पे आओ जरा AM3, यहाँ पे आओ जरा, और आगे इधर बढ़ते चले गए तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? AMN। क्या बोला भाई? MN। ठीक है, क्या हुआ सर, ये कैसे कैसे कर रहे हैं? ये तो जादू हो गया। हाँ, जादू तो हो गया, चलो जादू देखते हैं कैसे होता है ये जादू। देखो, यहां से इस चीज को आप निकाल लो तो हम लोग क्या आ गए? ये कैसा हो गया? क्षैतिज हो गया। क्षैतिज माने क्या होता है? जमीन के दिशा में, तो क्षैतिज हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज है ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या है? जो भी हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? रो है। क्या है? रो माने रोना थोड़ी ना, नालायक। यहाँ से रो माने क्या है? रो माने लाइन, एक सीध में जब आप लाइन लगा के खड़े होते हो, एक रो में आप क्या हो? खड़े हो। सो ये भी क्या हो गया? एक तरह का रो हो गया, और ये भी क्या हो गया? एक तरह से रो हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है? एक तरह से रो है। ये जो
येलो वाला है जो पीले कलर का है, ये क्या बता रहा है? रो। ध्यान से समझ लो, बहुत जरूरी है। रो और कॉलम में लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जो ये पीले वाला है जो क्षैतिज रेखा में स्थिर है, तो वो क्या हो गया? रो हो गया। कॉलम देखो क्या होता है, एक होता है सर इधर से भी तो आप मार्क कर सकते थे, तो हाँ लाल वाले को इधर से भी मार्क कर दिया, तो ये वाला कौन सा हो गया? लाल वाले को इधर से भी मार्क कर दिया, तो ये वाला। अरे सर यहाँ भी है, हाँ 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 यहाँ भी है, इसको भी मार्क आउट कर दिया। अरे सर यहाँ भी है, हाँ 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 यहाँ भी है, इसको भी मार्क आउट कर दिया। तो ये जितने लाल वाले आपको दिख रहे हैं, जितने लाल वाले आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम। क्या बोलेंगे भाई? कॉलम। कॉलम। और इसको भी क्या बोलेंगे? कॉलम। इसे भी क्या बोलेंगे? कॉलम। इसे भी क्या बोलेंगे? कॉलम। अच्छा, सब कॉलम ही रहेगा क्या? नहीं नहीं, कॉलम नहीं रहेगा। क्यों? इसको हम लोग कह रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम n। nth वाला चला गया, nth वाला। यहाँ पे देखो 1 2 3 और डॉट 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 nth कॉलम। इसी तरह यहाँ 1 2 डॉट 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 mth कॉलम, mth कॉलम। ये कॉलम कौन सा है? ये कॉलम कौन सा है? ये कॉलम है nth वाला। और ये कॉलम कौन सा है? nth वाला, mth वाला। यहाँ पे nth वाला कॉलम, ये पहला रो, ये दूसरा रो, डॉट 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 डॉट, ये mth वाला रो हो गया, mth रो हो गया। हाँ, एक बात मुझे यहाँ से पता चली, एक मैट्रिक्स के अंदर रो होता है और कॉलम होता है। ये बात तो समझ में आई। और रो वो होता है जो हॉरिजेंटल अरेंज होता है। हॉरिजेंटल अरेंज का क्या मतलब होता है? जो जमीन से क्या हो? पैरेलल हो, पैरेलल हो। वो कौन सा अरेंजमेंट है? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। और जो जमीन के लंबवत हो, ये जमीन है, मैं खड़ा हूं, ऊपर कौन है? लंबवत हूं, तो ये कौन है? कॉलम है। सो ये दो बात मेरे को समझ में आई। जो जमीन के लंबवत अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? कॉलम। और इसके हॉरिजेंटल के पैरेलल ले रहा हूं तो कौन हो जाएगा? रो। ये दो बात मेरे को समझ में आई। तो इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि एक मैट्रिक्स का अगर मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स को मैं छोटे फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसी मैट्रिक्स को क्या करना चाहता हूं, मैं छोटे फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा उसका आइडिया आगे देने जा रहा हूं। सो देखिएगा, जैसे कि हम लोग रो को डिफाइन करेंगे m से। रो को कितने रोज थे? m से। यहाँ पे मैं कलर बदल देता हूँ, कलर बदलता हूँ, ध्यान रखिएगा। कलर इसलिए बदल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ हुआ है। सो यहाँ, अरे ये तो सेम ही कलर है, रुक जाइए, चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ पे m रो हो गया। कौन सा रो हो गया? m रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम हो गए? n कॉलम हो गए। m रो n कॉलम, m रो n कॉलम। सो मैट्रिक्स जो डिफाइन होती है वो किस पे डिफाइन होती है? m क्रॉस n पे, जिसको हम लोग आगे चल के क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए, सो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हेडिंग लिखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता क्या है? अभी हम लोग देखे थे ना, कितने रोज बन रहे थे, कितने रोज बन रहे थे? m तक नीचे आ रहे थे। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, फिर से बता दें, 1 2 डॉट 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 कहां तक? m तक। यहाँ पे कौन आ गया? m आ गया। ये क्या बता रहा है? रो कितने हो गए? कॉलम देखिए 1 2 3 n तक पहुंच गया, तो ये क्या बता रहा है? कॉलम बता रहा है। उसी तरह से आगे यहाँ पे देखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको क्या क्या चीजें बताती हैं? तो पहली चीज क्या बताता है? पहली चीज क्या बताता है? पहली चीज बताता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइज क्या है? मैट्रिक्स का साइज क्या है? दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात बताएगा
टोटल नंबर ऑफ, कुल उसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द, प्रेजेंट माने क्या, उपस्थित होना, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या बताएगा, तीसरी बात बताएगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं। चौथी बात क्या बताएगा, चौथी बात बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, कुल कितने कॉलम प्रेजेंट हैं उसके अंदर। सो लिखिएगा हेडिंग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और ये पूरी बातें लिखिए। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर पे और अभी कुछ और टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखिएगा। मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। सर अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स कौन था, ए था। अच्छा, इस मैट्रिक्स का नाम ए था और यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे कितना लिखा हो, 5 लिखा हो, यहाँ पे 6 लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो, यहाँ पे -8 लिखा हो और यहाँ पे अगर 7 लिखा हो, यहाँ पे 10 लिखा हो, यहाँ पे -4 लिखा हो। माइनस वाला नंबर बुरा मान जाएगा ना, अरे 0 भी बुरा मान गया ना, तो इसको भी लिख देते हैं, किसी को बुरा नहीं मनवाते हैं। ठीक है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर भी बुरा मान जाएगा, इसको भी लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 1 प्लस कितना आई नहीं ये थोड़ा सा इसको लिख देते हैं 1 प्लस 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई भी बुरा ना माने भाई, सबकी बातें हमने रख ली। अब ये कहना था, मेरा कहना था कि ये पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर कंट्री है, कंट्री के अंदर सिटी है, तो जाओगे तब ना जब उसका एड्रेस पता होगा, इसके अंदर जाओगे तब ना। मैं कहा 2 को पकड़ के निकाल दो, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 2 कहाँ है, 2 कहाँ है। तो अगर मान लेते हैं, चलिए इसका भी नाम 2 ही दे देते हैं, इसका भी नाम क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अरे सॉरी, इसका भी नाम दे देते हैं 2। तो मैं कहा 2 को निकाल दो बाहर, तो बाहर कैसे निकालोगे, तो कहा सर ये वाला 2 कहे थे आपकी, ये वाला 2 कहे थे, मेरे को तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो एड्रेस जानना जरूरी है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये तो तुम्हारा, पहले तो इतना बता सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दो जरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर देखिए आप ही बताए थे, मैं क्या बताया था, यहाँ देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी m बराबर, तो आप कह रहे हैं कितना, m बराबर कह रहे हैं 3। मैं कहा हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, हाँ ठीक है। n बराबर कितना, 3। ओके, तो इसका मतलब है सर आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 का। मैं कहा हाँ, इतना इंटेलिजेंट कब से हो गए, जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी तो शुरू ही किया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 का। तो सर आप कह रहे थे यार निकाल दो 2 वाले एलिमेंट को। मैं कहा हाँ निकाल दो, निकाल सकते हो क्या इसको, हाँ सर लेकिन आप बताइए तो पहले कौन से वाले को। मैं कहा हाँ ये बात तो आपकी सही है, इस वाले 2 की आप बात कर रहे हैं निकालने की, कि इस वाले 2 की बात कर रहे हैं। हाँ यार ये बात तो आपकी सही है, कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये जानते हैं एड्रेसिंग कैसे करते हैं एलिमेंट का, एलिमेंट की एड्रेसिंग कैसे करते हैं। चलिए, ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आया, ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आया। क्या मतलब समझ में आया, कि ऑर्डर ये बताता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन क्लास में इस वजह से रिपीट करना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यही चीजें आपकी क्या बनाएंगी, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगी। अगर आप रो और कॉलम में और ऑर्डर में कंफ्यूज रहेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगी, इन शॉर्ट मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी। कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट रो रहेगा उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे और m क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, कितने उसमें रोज प्रेजेंट है। n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कितने कॉलम प्रेजेंट हैं। और इसके ऑर्डर को हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसके पांव के पास लिख देते हैं, कितना, m क्रॉस n। और इसके हिसाब से देखें तो इसके ऑर्डर को कह रहे हैं 3 क्रॉस
3 क्रॉस 3। ओके सर, ये बात मेरे दिमाग में चली गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग लिखिएगा। ऑर्डर पढ़ लिया आपने, ऑर्डर इन 3-4 चीजों को बता रहा था। अब क्या पढ़ेंगे? एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट्स। हेडिंग लिखिएगा, एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एड्रेसिंग कैसे करेंगे? ठीक है, एड्रेसिंग मतलब सर ये मैट्रिक्स में पहली बार सुन रहे हैं, आज तक तो कौन पढ़ाया नहीं। कोई नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। एड्रेसिंग माने क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए, देखते हैं। ठीक है, मान लो एक एलिमेंट मैं आपको लिखा, एक छोटा सा मैथमेटिकल में मैट्रिक्स को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स को कैसे लिख रहा हूँ? एक मैट्रिक्स ए है, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज AIJ। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? AIJ। मैं कहा ठीक है, और मैं लिख दिया एंड और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4। ओके सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। आप कुछ समझ में आया या नहीं आया, इतनी बात तो आपने पक्का कर ही दिया कि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का है। मैं कहा हाँ, इतनी बात तो मैं समझा ही दिया। तो सर आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि ये मैट्रिक्स ए जो है, कौन? मैट्रिक्स ए जो है, उसके पास 2 बातें हैं। क्या बातें हैं भाई? उसके पास रो कितना है? रो है 3। मैं कहा हाँ। कॉलम कितना है? कॉलम है 4। मैं कहा हाँ। तो आप कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हो, ये कहना चाहते हो आप मेरे से। क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? कि एक कोई आप मैट्रिक्स बनाइए इस तरह से, और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखिए A B C D। क्यों? ये आपके पास रो हो गया, फिर D, फिर अल्फा, फिर बीटा। ये अल्फा बीटा से बहुत डर लगता है। हाँ देखो, बस ऐसे ही वेरिएबल है। अल्फा बीटा गामा फाई लिख दिया, अल्फा बीटा गामा फाई। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। अल्फा बीटा गामा फाई। एक और रो बनाइए ना सर। मैं कहा हाँ, तो नाम बताइए ना आप। तो चलिए नाम क्या दे दें? इसको ले लेते हैं क, इसको ले लेते हैं ख, इसको ले लेते हैं ग, इसको ले लेते हैं घ। ABCD सबको याद होगा, क ख ग घ तक किसी को नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए, जिसको याद है बहुत अच्छी चीज है। तो A B C D, अल्फा बीटा गामा फाई, अल्फा बीटा गामा फाई। तो हाँ सर, जो ये ABCD वाली बात है, ये बात तो आप जो लिखे हो, ये वाला रो हो गया। तो एक रो मुझे समझ में आया, ये क्या हो गया? रो 1 हो गया, रो 1 हो गया। ऐसा ये अल्फा बीटा गामा और फाई वाला जो है, ये क्या हो गया? रो 2 हो गया। मैं कहा हाँ, ये क्या हो गया? रो 2 हो गया। ये क ख ग घ वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? रो 3 हो गया। ये कौन सा हो गया? रो 3। अरे अरे अरे, यही बात तो आप अभी कह रहे थे कि कितना रो हो? 3 रो हो। मैं कहा हाँ, यही तो कह रहा था। इतना समझदार कब से? सर जब से आप पढ़ाने लगे हैं तब से। अच्छा, अभी तो 15 मिनट हुआ। ठीक है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, जिस दिन पूरा पढ़ लोगे उस दिन साइंटिस्ट बन जाओगे ना। यहाँ पे तीसरा कॉलम, और यहाँ पे कौन सा? चौथा कॉलम। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चौथा कॉलम। अरे अरे अरे, यहाँ पे मिल गया, चौथा कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है। नहीं सर, मज़ा नहीं आया। आप ये बताइए ना, अल्फा पे डायरेक्ट कैसे पहुँचा जाए? अल्फा पे डायरेक्ट कैसे पहुँचा जाए? ठीक है ठीक है ठीक है बंधु, यहाँ देखो, अल्फा पे पहुँचने का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? आई और जे। क्या लिखा हूँ? आई और जे। चलिए, तो आई और जे पे पहुँचते हैं। पहले आई और जे क्या डिफाइन कर रहा है, ये जानना जरूरी है। बीच से मिटा रहा हूँ, छोटा सा, ये छोटा सा मैं क्या कर दिया? मिटा दिया। आई और जे को जानना जरूरी है। तो आई क्या डिफाइन कर रहा है? आई डिफाइंस द, आई क्या डिफाइन कर रहा है? अरे ये तो ब्लिंक छोटा सा किया। ठीक है, आई क्या डिफाइन कर रहा है? आई डिफाइंस द एन mth रो। कौन से रो का? mth रो। कौन से रो का एलिमेंट है वो? ठीक है। जे क्या डिफाइन कर रहा है? जे डिफाइन द nth रो, सॉरी कॉलम, nth
कॉलम, nth कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो सर तो उनका ठीक है यार, ऐसे बातें कर रहे हैं, हाँ इतना जानो, आई क्या है, रो है, जे क्या है, जे क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं कभी एलिमेंट लिखा, अब देखना, अब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, कलर चेंज करिए सर, मजा नहीं आता है कई कलर से बार बार आप पढ़ाते रहते हैं सर, क्या सर क्या, ठीक है चलिए कलर चेंज कर दिए। मैं कहा इस एलिमेंट का क्या बताओ, एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ, कहाँ रहता है भाई, ये कहाँ रह रहा है। तो मैं कहा सर कैसे बताऊं, यहाँ देखो पहले रो में चल जाओ, कौन से रो में, पहले रो में, पहले रो में जाओगे तो यहाँ पे लिखो रो आई बराबर कितना, mth है, ये देखो रो नहीं बता रहा है, mth ऊपर लिखा है, th ऊपर लिखा है, ध्यान रहे ऊपर क्या लिखा है, th लिखा है, th क्या लिखा हुआ है, th। ये क्या बता रहा है, कौन से रो का एलिमेंट है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एड्रेस क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो कौन से रो का एलिमेंट है, पहले का, तो आई बराबर कौन हो गया, पहला हो गया। कौन से कॉलम का एलिमेंट है, 1 2 3, तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, जे बराबर कितना लिख दीजिए, 3। यानी इस एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, इस एलिमेंट का एड्रेस हुआ ए, पहले रो को लिखो, कौन से रो में वो प्रेजेंट है, फिर किस कॉलम में वो प्रेजेंट है वो लिख दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, एड्रेसिंग, क्या हो गई इसकी, एड्रेसिंग। जाओ उसको पकड़ के निकाल लाओ, जाओ उसे पकड़ के निकाल लाओ। अच्छा सर तभी अभी आप कह रहे थे 2 वाले को निकालिए, मैं कहा हाँ। अब मैं अगर आपसे कहता हूं इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चा एक काम करो, थर्ड रो का पहला एलिमेंट को पकड़ के निकाल दो, थर्ड रो के पहले एलिमेंट को तुरंत ही गिनो, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ओह इस वाले रो में किसी एलिमेंट को निकालना है, फिर किस वाले को, सबसे पहले अटैक कहां करो, रो के ऊपर, सबसे पहले अटैक कहां कर दिया, रो के ऊपर, फिर अटैक कहां किया, कॉलम के ऊपर, कहां पे, कॉलम के ऊपर। तो पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तीसरे रो में घुस गए, यहीं पे दिमाग लगाना है कि थर्ड रो के किसी एलिमेंट को निकालना है, बताओ 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 कौन से वाले को, पहले कॉलम वाले पे, पहले कॉलम वाला एलिमेंट कौन मिल गया, ये मिल गया। यानी इस 2 को आप बाहर निकालने की बात कर रहे थे, इस 2 को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। मैं कहा हाँ। तो आपको ये बात समझ में आई कि आई और जे क्या बता रहा है, आई और जे क्या बता रहा है, एड्रेसिंग ऑफ द एलिमेंट। सो लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिखेंगे, एक बात समझ में आई क्या, आई इज इक्वल्स टू mth रो ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या बता रहा है, mth रो को बता रहा है। जे क्या बता रहा है, जे इज इक्वल्स टू nth रो ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का nth कॉलम बता रहा है, सॉरी रो हो गया क्या, रुक जाइए, क्या सर कैसे आप गलती कर देते हैं, ठीक है हो जाती है गलतियां मनुष्य का, ठीक है हाँ, मोरल बातें मेरे को नहीं पता है, हाँ गलतियां हो जाती हैं किसी से भी, ठीक है। J इज इक्वल्स टू nth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है सर, एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा हूं, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करिए, तो लिखिएगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को क्या करिए, कंस्ट्रक्ट करिए। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर मान लेते हैं 3x4 का, ऑर्डर कितना हो गया 3x4 का, यानी 3x4 का एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, whose रिलेशन बी लाइक, रिलेशन उसका कैसा है, ऐसे दे रखा है aij, उसका एलिमेंट क्या का एड्रेसिंग कैसे दे रखा है, aij इज इक्वल्स टू 1/2 mod i माइनस 2j, mod i माइनस कितना 2j। ये आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रिलेशन एलिमेंट का ऐसे दे रखा है। मैं कहा ठीक है,
और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करके जाएगा। इसको एकदम ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करना। देखते हैं क्या कहता है। ठीक है सर, ओके सर, एक बात बताइए, आई और जे तो आप कह रहे थे कि क्या है, mth रो है nth कॉलम है। आई और जे mth रो है nth कॉलम है। 3 क्रॉस 4 तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है। और 3 और 4 से अगर हम लोग देखें, 3 और 4 से अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि मैट्रिक्स का m बराबर कितना है, 3 है, n बराबर कितना है, 4 है। मैं कहा हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो एक बात बताइए, अगर i बराबर i क्या बताता है, mth रो बताता है, mth क्या बताता है, रो बताता है। मैं कहा हाँ। और j बराबर आप ही बताएं अभी, nth कॉलम बताता है। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रो और कॉलम को ये बता रहा है। क्या दिक्कत हो गई सर? मुझे एक बात अभी चमकी। क्या चमकी भाई? चमकाओ जरा मुझे भी। चमकी ये बात कि अगर ये रो है तो ये कॉलम है, यानी i की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, बराबर m के हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट कब से? और कम से कम तो वो एक रखेगा ही रखेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि mth रो है ना भाई, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। अभी हम लोग देखेंगे। एक बात और चमकी। क्या चमकी? देखो जरा, j की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जा सकती। ओके, n से ज्यादा नहीं जा सकती। अरे ये तो नीटा लग रहा है। अरे सर, ये नीटा क्या होता है? कोई बात नहीं, आगे चल के सब सीख जाओगे। n हो गया। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आया। अब मेरे को एक बात समझ में, सर ये बात नहीं समझ में आई, फिर से बताइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। इसको नोट आउट करके कहीं रख लेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट आउट करके कहीं रख लेंगे। लेकिन इसका फील नहीं आया सर मेरे को। मैं कहा फील नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी फील दिलाते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इसका फील देखते हैं। तो मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना था? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना दे रखा है। ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है। मैं अपना जगह बचा लेता हूं, आप समझिएगा अपनी कॉपी में। m क्रॉस n बराबर 3 क्रॉस कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। और एलिमेंट की डेफिनेशन कैसे दे रखी थी? एलिमेंट की डेफिनेशन i j बराबर 1/2 मॉड, क्वेश्चन देखने दो भाई, मॉड i माइनस 2j। i माइनस कितना? i माइनस 2j। ठीक है, अब क्या करना है? एक बात मुझे समझ में आई। क्या समझ में आई? कि भाई ऐसे ऐसे एलिमेंट डिफाइन करके दे दिया गया है। कैसे कैसे? जैसे ये दिख रहा है, इसका एलिमेंट डिफाइन करके दे दिया गया है। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? a11 तो मैं क्या किया, i की वैल्यू को कितना रखा? i की वैल्यू को 1 रखा, और j की वैल्यू को कितना रखा? 1 रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं, i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट तैयार होगा 1 1 रखिए। तो पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड 1 माइनस 2 इंटू 1। बड़े प्यार से बता रहा हूं, आगे चल के इसकी स्पीड तेज कर दूंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, क्या 1 इंटू 1, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना स्लो नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/2, इसके अंदर हो जाएगा माइनस का 1। अरे सर ये तो पता है, माइनस का 1 का मतलब होता है मॉडुलस के अंदर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1/2। क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, j इज इक्वल्स टू 1 कितना कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 1 की जगह 1 रखिए, j की जगह 2 रखिए। हाँ, 1/2, 1 माइनस 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसके अंदर माइनस का मॉड के अंदर 3, इसकी वैल्यू 3/2। हाँ भाई हाँ।
अगला बताओ, अगर i की वैल्यू 1 कर दें, j की वैल्यू कितना कर दें, 3 कर दें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a13 1/2 मॉड, अरे माइनस पहले आ गया, मॉड 1 माइनस और कितना 3 दूना 6 इजिकल्स टू 5/2। सर तेज हो गए, हाँ आप समझदार हैं। i इजिकल्स टू 1, j इजिकल्स टू 4, जल्दी जल्दी करिए मेरे साथ, 4 इजिकल्स टू 1/2 मॉड 1 माइनस, अरे माइनस पहले लिया, 1 माइनस 4 दूना 8, कितना बन जाएगा 7/2। हाँ सर हाँ समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बातें मुझे समझ में आ गई। अब मैं आपसे अलग कलर में लिख के ये पूछना चाहता हूं, i बराबर 1, सर कलर अलग लिख दिए, इसका क्या मतलब हुआ, कोई तो राज छुपा है, राज को राज रहने दो, ठीक है। तो राज को राज रहने देते हैं, कलर बदल देते हैं ताकि आपको दिखे। i इजिकल्स टू 1, j इजिकल्स टू 5 इजिकल्स टू a15 इजिकल्स टू 1/2, 1 माइनस कितना हो गया 5 दूना 10, 10 माने कितना 9/2। अब इसको मैं क्या कर दिया, कलर ही अलग कर दिया और इसको एक बक्से में बंद कर दिया। क्यों सर क्यों? अब और लिखिए ना, मजा आ रहा था मेरे को तो यही करने में, क्या मजा आ रहा था। चलो अगर इतना ही मजा आ रहा है तो और कर लेते हैं। चलो बताओ जरा, i इजिकल्स टू 1, j इजिकल्स टू 6 इजिकल्स टू, फिर लिख सकते हैं ऐसे कुछ, लिख सकते हैं भाई। हाँ मजा तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों कलर बदले हैं। तो यहाँ सुनो, देखो जरा, j क्या बता रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी मैं कहीं लिखा था, j क्या बता रहा है, nth कॉलम को बता रहा है ना, कॉलम को। तो यहाँ पे आओ, कॉलम कितना भैया 4 है और तुम कहाँ पे पहुंच गए, कॉलम 5। एड्रेस डिफाइन होगा क्या, एड्रेस ही नहीं डिफाइन होगा, एड्रेस ही नहीं डिफाइन होगा। यानी जो ये डेफिनेशन लिख रहा था इसका फील देखिए क्या कह रहा हूं, जे की वैल्यू कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ आओ देखो, जे की वैल्यू कॉलम कितना था 4, तो जे की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 4 से ज्यादा तो आप रख ही नहीं सकते हैं। तो जे की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो गया, n हो गया, और मिनिमम 1 तो रहना ही रहना है, मिनिमम 1 तो रहना ही रहना है। दूसरी बात यहाँ ये, इस वजह से ये वाला कॉलम पॉसिबल नहीं है, जे की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी ये बात मुझे समझ में आई कि ये चीजें होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो इतना एड्रेस मेरे को समझ में आया कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम दूसरा। अब मैं चाहता हूं क्या चाहता हूं भाई, कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बता दें। तो A12 i की वैल्यू 1, सॉरी i की वैल्यू 2, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 माइनस, यहाँ पे j की वैल्यू कितनी लिख दें, 2 इंटू जे था ना, फॉर्मूला क्या था 2 इंटू जे। तो ठीक है, तो यहाँ पे j की वैल्यू कितना रख दें, 2 रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 0। A22 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड 2 माइनस कितना 4 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1। A23 इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/2 मॉड 2 माइनस कितना 4 6, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, 2 3 एक और रह गया, 4 वाला और लिख देते हैं। A24 इज इक्वल्स टू 1/2 2 माइनस 4 दूनी 8 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। 6 से 2 का भाग दे दोगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 बन गया। अब एक बात बताओ, A25 लिख सकते हो क्या? अरे नहीं सर, J की वैल्यू 5 तो रख ही नहीं रहा है। क्या सर क्यों मजाक करते हैं? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब एक और बचा है सर, एक और बचा है। ये तो आप क्या करना है, थर्ड रो तक जाना है। मैं कहा हाँ थर्ड रो तक जाइए। तो एक काम करते हैं, A31 लिखिए। A31 इज इक्वल टू कितना 1/2 मॉड ऑफ कितना, यहाँ पे लिखते हैं कितना 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। A32 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी 3 माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ पे लिखेंगे A33 इज इक्वल टू 1/2 मॉड कितना 3 माइनस 6, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/2। अब एक बात बताओ, अब ये A34 लिख सकते हैं क्या? हाँ अभी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तो कॉलम प्रेजेंट है, 4 तो कॉलम प्रेजेंट है। A1/2 3 माइनस 4 दूना 8 कितना बन गया 5 कितना बन गया 2 बन गया। हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है भाई, इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या अगर मैं लिखूं A41 पॉसिबल है क्या? सर सोचने दीजिए, ठीक है सोच लीजिए। अगर आप सोचेंगे तो क्या आपको मिला कि 4 क्या है, 4 क्या है, फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो, ठीक है। ये क्या है सर, एक बात बताइए सर, ये तो मेरे दिमाग में पहले ही आया। आप तो कह रहे हैं ना कि 3x4 का बनाने का, और फोर्थ तो कॉलम ही नहीं है, 3 रो ही है, सॉरी फोर्थ रो ही नहीं है। कितना रो है? 3 रो ही है, 3 रो ही है, तो फोर्थ कहाँ से पॉसिबल होगा? अरे रे रे, मतलब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, आपको गंवार नहीं बनाया जा सकता।